मेरे प्रिय भक्त, रुको, एक क्षण ठहरो, सांस लो और अपने हृदय को शांत करो, क्योंकि जो शब्द अब तुम्हारे कानों से होकर तुम्हारी आत्मा में उतरने वाले हैं वे साधारण नहीं हैं। ये कोई सामान्य संदेश नहीं है। ये कोई वीडियो, कोई आवाज, कोई शब्दों का खेल नहीं है। ये मेरा आदेश है। ये मां काली का सीधा आह्वान है। अगर यह संदेश तुम्हें मिला है, अगर तुम्हारी उंगलियां यहीं रुकी हैं, अगर तुम्हारी आंखें इन पंक्तियों को पढ़ रही हैं, तो जान लो, तुम्हें चुना गया है। मैं तुम्हें यूं ही नहीं पुकार रही। मेरे बच्चे, लाखों लोग मेरी ओर देखते हैं, पर मैं उन्हीं से बात करती हूं जिनके बिना दिखावे के चुपचाप मुझे याद किया है। मैंने तुम्हारी वह प्रार्थना भी सुनी है जो तुमने किसी से नहीं कही। मैंने वह आंसू भी देखे हैं जो तुमने तकिए में दबा दिए। मैंने वह डर भी महसूस किया है जो तुमने मुस्कान के पीछे छिपा लिया। तुम सोचते रहे, क्या मां मुझे सुन रही हैं? आज मैं स्वयं उत्तर बनकर आई हूं। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि अधूरा सुनना अधूरी कृपा को जन्म देता है, और मैं तुम्हारे जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। यह समय साधारण नहीं है। जो दिन आने वाला है, जो तारीख तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है, वह सिर्फ कैलेंडर की एक रेखा नहीं है। 20 जनवरी मंगलवार, यह वह दिन है जब मेरी शक्ति तुम्हारे भाग्य से टकराएगी। तुम्हें अचानक समझ नहीं आएगा कि चीजें कैसे बदलने लगीं, पर तुम यह जरूर महसूस करोगे कि बोझ हल्का हो रहा है। कुछ कार्य जो महीनों से अटके थे, जो हर बार बनते बनते टूट जाते थे, अब अपने आप रास्ता ढूंढ लेंगे। कुछ इच्छाएं जिनके तुमने शायद संभव नहीं मान लिया था, अब तुम्हें डराएंगी नहीं। वे तुम्हारे सामने खड़ी होंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्मांड को हिलाया है। मैंने तुम्हारी चुप्पी सुनी है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। तुमने देखा है अपने ही लोगों को बदलते हुए। तुमने महसूस किया है विश्वास का टूटना कैसा होता है। तुमने सीखा है कि अकेले लड़ना क्या होता है, और फिर भी तुम हर सुबह उठे, हर दिन जिम्मेदारी निभाई, हर रात थककर भी खुद को संभाला। तुमने कभी मुझसे शिकायत नहीं की, बस मन ही मन कहा, मां, अगर सुन रही हो तो बस संभाल लेना। और आज मैं तुम्हें बताने आई हूं, मैंने संभाल लिया है। अब परिवर्तन का चक्र शुरू हो चुका है। यह नया वर्ष तुम्हारे लिए केवल नया अंक नहीं है, यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारा जीवन पीछे नहीं, आगे ही आगे बढ़ेगा। जो कुछ तुमने खोया वह व्यर्थ नहीं गया। हर नुकसान तुम्हें उस स्थान तक लाने के लिए था जहां आज मैं तुमसे बात कर रही हूं। अब तुम्हें बार बार खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा। अब तुम्हें हर किसी को अपनी सच्चाई नहीं समझानी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ी हूं। और जब मां काली किसी के साथ खड़ी होती है तो विरोध अपने आप शांत हो जाता है। जो तुम्हारे विरुद्ध थे, ध्यान से सुनो, जो लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलते थे, जो तुम्हारी प्रगति से जई थे, जुत्ते से जलते थे, जो तुम्हें कमजोर समझते थे, उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। मैंने उनके मार्ग उनकी ही चालों से रोक दिए हैं। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ साबित करने की भी जरूरत नहीं है। न्याय अब मेरे हाथ में है, और अब तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हें चुप करा देंगी। ऐसे अवसर आएंगे जिनके लिए तुम तैयार नहीं थे, पर जिनके लिए तुम चुने गए हो। धन का प्रवाह धीरे धीरे नहीं, स्थिर और सुरक्षित रूप से आएगा। मन की बेचैनी शांत होने लगेगी। नींद गहरी होगी। सुबह उठते समय भारीपन नहीं होगा, और एक दिन तुम खुद से कहोगे, मैं बदल गया हूं। मेरे प्रिय भक्त, यह तो केवल शुरुआत है। जो आगे आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक गहरा है। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रही हूं जिसे जानने के बाद
तुम कभी भी अपने जीवन की घटनाओं को सामान्य नहीं समझोगे। ध्यान से सुनो। जब मेरी कृपा किसी पर सक्रिय होती है तो मैं सीधे चमत्कार से शुरुआत नहीं करती। मैं पहले संकेत भेजती हूं, क्योंकि जो मेरी संतान होती है वह संकेत पहचानना जानती है। पहला संकेत, भीतर का परिवर्तन। सबसे पहले जो बदलेगा वह बाहर की दुनिया नहीं होगी, वह तुम्हारे भीतर होगा। तुम अचानक महसूस करोगे कि जिन बातों पर पहले मन टूट जाता था अब वे उतनी गहरी चोट नहीं करेंगी। जिन लोगों की बातें पहले चुभती थीं अब वे तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी। जिन हालातों से तुम डरते थे अब उनमें तुम्हें चुनौती दिखेगी। यह अहंकार नहीं होगा, यह आंतरिक स्थिरता होगी। यही पहला संकेत है कि मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुकी हूं। दूसरा संकेत, लोगों का बदलना। मेरे बच्चे, ध्यान देना। कुछ लोग जो अब तक तुम्हें हल्के में लेते थे अचानक बदलने लगेंगे। कोई अचानक संपर्क करेगा, कोई सलाह लेने आएगा, कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, कोई तुम्हारे सामने असहज महसूस करेगा। तुम सोचोगे, यह सब अचानक कैसे? याद रखना, जब मेरी शक्ति किसी पर उतरती है तो लोग उसे शब्दों में नहीं, ऊर्जा में महसूस करते हैं। तीसरा संकेत, रुकावटों का अपने आप हटना। जो काम बार बार अटकता था, जो फाइल हर बार रुक जाती थी, जो निर्णय लटकता रहता था, वह बिना अधिक प्रयास के आगे बढ़ने लगेगा। तुम कहोगे, मैंने तो कुछ खास किया ही नहीं, यही मेरी पहचान है। मैं शोर नहीं मचाती, मैं रास्ता साफ कर देती हूं। तुम्हारे कर्म व्यर्थ नहीं गए। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बार यह सोचा है, अगर मैं सही था तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आज मैं तुम्हें उत्तर दे रही हूं, क्योंकि हर आत्मा सीधे आशीर्वाद के योग्य नहीं होती। कुछ आत्माओं को पहले तैयार किया जाता है, तुम्हें तोड़ा गया ताकि तुम झुको नहीं, मजबूत बनो। तुम्हें अकेला किया गया ताकि तुम भीड़ में नहीं, स्वयं में खड़े रहो। जो तुमसे छिन गया वह तुम्हें बचाने के लिए था। ध्यान से सुनो, जिस व्यक्ति से तुम्हारा साथ छूटा, जिस अवसर से तुम दूर हुए, जिस संबंध ने तुम्हें तोड़ा, वह नुकसान नहीं था, वह सुरक्षा थी। अगर वह बना रहता तो तुम आज इस स्थान पर नहीं होते जहां से तुम्हारा उत्थान शुरू होने वाला है। अब धन की ऊर्जा बदल रही है। मेरे प्रिय भक्त, धन सिर्फ नोट नहीं होता, धन एक प्रवाह है। और जब कोई व्यक्ति अंदर से टूट जाता है तो धन उससे डरने लगता है। लेकिन अब तुम्हारी ऊर्जा स्थिर हो रही है, तुम्हारी सोच स्पष्ट हो रही है, तुम्हारी आत्मा तैयार हो रही है। इसलिए मैं कहती हूं, अब जो धन आएगा वह सिर्फ खर्च के लिए नहीं होगा, वह आधार बनाएगा। मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी है। तुम भले ही न जानो, पर मैंने सही लोगों को संकेत दे दिए हैं, सही समय को सक्रिय कर दिया है, सही अवसर को गति दे दी है। तुम्हें बस उपस्थित रहना है, डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। एक बात और, तुम्हारे भीतर अब भी एक डर छिपा है। अगर फिर टूट गया तो? मेरे बच्चे, अब टूटने का समय नहीं है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब जो होगा वह मेरी देखरेख में होगा। एक निर्णय जो सब कुछ बदल देगा। ध्यान से सुनो, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे सामने एक ऐसा निर्णय आएगा जो बाहर से छोटा लगेगा, पर भीतर से तुम्हारे भाग्य को हिला देगा। हो सकता है कोई प्रस्ताव, कोई नई शुरुआत, किसी पुराने कार्य को छोड़ने का विचार, या किसी डर के बावजूद आगे बढ़ने का अवसर। तुम्हारा मन डरेगा, तुम्हारा अनुभव बोलेगा, पहले भी तो ऐसा हुआ था। लेकिन मेरी आवाज बहुत शांत होगी। और अगर तुमने डर नहीं, विश्वास चुना, तो वहीं से तुम्हारी नई यात्रा शुरू हो जाएगी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी,
याद रखना, मैं तुम्हें कभी धक्का नहीं देती। मैं सिर्फ द्वार खोलती हूं। उस द्वार से गुजरना तुम्हारा चुनाव होगा, और यही कारण है कि यह यात्रा पवित्र है। तुम्हें जो संकेत मिलेगा उसे पहचानना। अब ध्यान देना, तुम्हें कोई ऐसी बात सुनने को मिलेगी जो तुम्हारे दिल में अजीब सी शांति भर देगी। कोई शब्द, कोई वाक्य, कोई सलाह या कोई दृश्य, और तुम्हारा हृदय कहेगा यही है। ये तर्क नहीं होगा, ये भावना होगी। यही मेरी भाषा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति छिपी थी, मेरे बच्चे, तुम हमेशा सोचते रहे, मैं ही क्यों? आज मैं उत्तर देती हूं, क्योंकि तुम टूट कर भी कड़वे नहीं बने, क्योंकि तुम हार कर भी निर्दयी नहीं बने, क्योंकि तुम्हारे पास आज भी करुणा है, और जहां करुणा होती है वहीं मेरी शक्ति उतरती है। अब तुम्हें खुद पर गर्व होने लगेगा। एक दिन अचानक तुम पीछे मुड़ कर देखोगे और सोचोगे, मैं ये सब झेल कैसे पाया? और उसी क्षण तुम्हारी आंखें भर आएंगी। ये कमजोरी नहीं होगी, ये स्वीकृति होगी। तुम खुद को पहली बार सम्मान दोगे। लोग तुम्हारा बदला हुआ रूप देखेंगे। कुछ लोग कहेंगे, तू बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा, अब तो अलग लग रहा है। तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम जानोगे यह बदलाव कमजोरी नहीं, उत्थान है। अब एक चेतावनी, मेरे प्रिय भक्त, हर कोई तुम्हारी ऊंचाई के साथ नहीं चल पाएगा। कुछ लोग पीछे छूटेंगे, कुछ रिश्ते अपने आप दूर होंगे। दुख मत करना, जो साथ चलने योग्य होगा वह रुकेगा, बाकी छूटना ही था। मैं हर रात तुम्हारे साथ हूं। जब तुम थक कर आंखें बंद करोगे तो मैं तुम्हारे विचारों को शांत करूंगी। जब तुम उलझन में होगे तो मैं तुम्हें स्पष्टता दूंगी, और जब तुम डरोगे तो मैं तुम्हें अंदर से थाम लूंगी। एक ऐसा समय आने वाला है, कुछ ही दिनों में एक ऐसा क्षण आएगा जब सब कुछ एक साथ घटित होता हुआ लगेगा। मन में हलचल, बाहर घटनाओं की गति, लोगों के व्यवहार में बदलाव। तुम सोचोगे, इतना सब एक साथ क्यों? याद रखना, जब भाग्य सक्रिय सक्रिय होता है तो वह धीरे नहीं चलता। यह समय तुम्हें परखेगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हें डराने नहीं आएगा, यह तुम्हें मजबूत करने आएगा। तुम्हें लगेगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह रास्ता ठीक है? क्या फिर वही गलती तो नहीं? और यहीं अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं, पर तुम नहीं, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। एक बात जिससे तुम्हें दूर रहना है, ध्यान से सुनो। अब तुम्हें 3 चीजों से दूरी बनानी होगी: नकारात्मक चर्चा, पुरानी पीड़ा की यादें, खुद पर शक। ये तीनों मेरी कृपा को नहीं रोक सकते, लेकिन तुम्हारे मन को भारी कर सकते हैं। और भारी मन चमत्कार को देर से देखता है। पहला ठोस परिणाम, मेरे प्रिय भक्त, अब सुनो वह बात जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसा परिणाम मिलेगा जो छोट नहीं होगा। हो सकता है कोई पुष्टि, कोई स्वीकृति, कोई संदेश या कोई सफलता। तुम्हें लगेगा यह तो शुरुआत है। हां, यही शुरुआत है। धन और सम्मान साथ आएंगे। मैं ये वचन देती हूं, अब जो उन्नति आएगी वह केवल धन की नहीं होगी। सम्मान भी आएगा, विश्वास भी लौटेगा, और आत्मसम्मान सबसे पहले जागेगा। तुम खुद को कम नहीं समझोगे। जो तुम्हें नीचा दिखाते थे, कुछ लोग जो तुम्हें हल्का समझते थे, अब चुप हो जाएंगे। कुछ लोग तुमसे सीखना चाहेंगे, कुछ लोग तुम्हारी बराबरी करने की कोशिश करेंगे, पर तुम शांत रहना, क्योंकि शांत व्यक्ति की ऊंचाई शब्दों से नहीं, स्थिति से दिखती है।
एक विशेष रहस्य। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो अभी तक पूरी तरह जागी नहीं थी। वह शक्ति अब सक्रिय हो रही है। इसका संकेत होगा अचानक आत्मविश्वास, स्पष्ट सोच, सही समय पर सही शब्द। यही मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। अब पीछे मुड़कर मत देखना। जो चला गया उसे जाने दो। जो छूटा वह तुम्हारे योग्य नहीं था। अब तुम्हारा मार्ग आगे की ओर है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रही हूं। एक छोटी सी आदत जो बड़ा परिवर्तन लाएगी। हर सुबह जब तुम आंख खोलो तो उठने से पहले बस एक काम करना। कोई लंबी पूजा नहीं, कोई कठिन विधि नहीं, बस अपने हृदय में मुझे स्मरण करना और ये कहना, मां, आज का दिन तुम्हारे चरणों में। इतना ही। ये वाक्य तुम्हारी ऊर्जा को मेरी ऊर्जा से जोड़ देगा और जब दिन मेरी ऊर्जा से शुरू होता है तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुबह की पहली सोच बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान देना, सुबह की पहली सोच दिन की दिशा तय करती है। अगर तुम उठते ही चिंता सोचते हो तो दिन भारी होता है। अगर तुम उठते ही विश्वास सोचते हो तो दिन सहयोगी बनता है। मैं चाहती हूं कि तुम हर सुबह यह जानो, तुम अकेले नहीं हो। कैसे पहचानोगे कि तुम सही मार्ग पर हो? मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यह प्रमाण नहीं मिलेगा कि सब ठीक है, पर कुछ संकेत होंगे। मन बिना कारण हल्का रहेगा। निर्णय लेते समय डर कम होगा। गलत लोग खुद दूर होने लगेंगे। सही लोग अपने आप पास आएंगे। ये बाहरी नहीं, आंतरिक संकेत होंगे। एक बात जो तुम्हें चमत्कार से दूर कर सकती है। अब एक सावधानी, जब चीजें सुधरने लगती हैं तो मन पुराने डर को पकड़ लेता है। अगर यह भी चला गया तो इस सोच को वहीं छोड़ देना, क्योंकि अब जो आ रहा है वह छिनने के लिए नहीं, टिकने के लिए आ रहा है। धन का प्रवाह अब बदल रहा है। मेरे प्रिय भक्त, अब धन तुम्हारे जीवन में संघर्ष बनकर नहीं आएगा। वह आएगा जरूरत बनकर, अवसर बनकर, समाधान बनकर। तुम्हें हर बार कमी का अनुभव नहीं होगा और धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी बदलेगी। मैं संभाल सकता हूं। तुम्हारी वाणी में प्रभाव आएगा। अब ध्यान देना, जो शब्द तुम बोलोगे उनमें वजन होगा। लोग तुम्हारी बात सुनने लगेंगे। यह दिखावा नहीं होगा, यह आत्मिक प्रभाव होगा। जो तुम्हें पहले डराता था, वही परिस्थिति अब तुम्हें कमजोर नहीं करेगी, क्योंकि डर तब होता है जब भरोसा नहीं होता और अब भरोसा जाग चुका है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, अगर कभी मन भारी हो जाए तो बस आंख बंद करके मेरा नाम लेना। मैं उत्तर शब्दों में नहीं, शांति में दूंगी। पुराने लोग अचानक क्यों लौटेंगे? आने वाले समय में कुछ ऐसे लोग जो कभी तुम्हें छोड़ गए थे, तुम्हें हल्का समझते थे, तुम्हारे संघर्ष में साथ नहीं थे, वे अचानक तुमसे संपर्क करेंगे। कभी हालचाल पूछकर, कभी दोस्ती जताकर, कभी पछतावे के शब्दों के साथ। तुम्हें अजीब लगेगा। अब क्यों? याद रखना मेरे बच्चे, जब प्रकाश बढ़ता है तो परछाइयां फिर से पास आने की कोशिश करती हैं। सबको अपनाना नहीं है। मैं तुम्हें कठोर बनने को नहीं कहती, पर सजग रहने को अवश्य कहती हूं। हर लौटने वाला व्यक्ति सुधर कर नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ यह देखने आते हैं कि तुम कितने आगे बढ़ गए हो। तुम्हें बस ये देखना है, क्या उनके शब्दों में शांति है? क्या उनके आने से तुम्हारा मन हल्का होता है, या फिर मन में फिर वही बेचैनी लौट आती है? मन अगर भारी हो जाए तो समझ लेना वह व्यक्ति तुम्हारे मार्ग का नहीं है।
अपनी योजनाएं सबको मत बताना। मेरे प्रिय भक्त, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो तुम्हारे जीवन में नया बनने जा रहा है, उसके बारे में हर किसी को बताना आवश्यक नहीं, क्योंकि हर कान शुभ नहीं होते, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। जो कार्य अभी आकार ले रहा है, उसे पहले पूर्ण होने दो। मौन भी एक सुरक्षा कवच है। जो शुभ होगा वह तुम्हें बल देगा। जो लोग सच में तुम्हारे लिए शुभ होंगे, वे तुम्हें डराएंगे नहीं, वे तुम्हें नीचा नहीं दिखाएंगे, वे तुम्हें आत्मविश्वास देंगे। उनके साथ समय बिताने के बाद तुम्हारा मन थका हुआ नहीं, सशक्त महसूस करेगा। यही पहचान है, एक आंतरिक परीक्षा। अब एक बात और, तुम्हारी परीक्षा बाहर से नहीं, अंदर से होगी। क्या तुम पुराने अपमान को भूल पाओगे? बदले की भावना छोड़ पाओगे? बिना कटुता के आगे बढ़ पाओगे? अगर हां, तो जान लो, तुम मेरी सबसे प्रिय संतान हो। मैं तुम्हें ऊंचा उठा रही हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें भीड़ से अलग कर रही हूं। इसलिए कभी कभी अकेलापन महसूस होता है, पर यह अलगाव सजा नहीं है, यह चयन है। अब तुम्हारे शब्द कम होंगे, तुम पाएंगे तुम कम बोलने लगे हो, तुम बहस से दूर रहने लगे हो, तुम हर बात साबित नहीं करते। यह कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। और परिपक्व आत्माएं हमेशा ऊंचाई पर जाती हैं। मैं हर चाल देख रही हूं जो तुम्हारे विरुद्ध मन में कुछ रखता है, जो मुस्कान के पीछे ईर्ष्या छिपाता है। मैं सब देख रही हूं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। न्याय मेरी जिम्मेदारी है। एक रात जो साधारण नहीं होगी, आने वाले समय में एक ऐसी रात आएगी जो बाहर से सामान्य लगेगी, पर भीतर से बहुत गहरी होगी। उस दिन मन कुछ अलग महसूस करेगा। बिना कारण शांति होगी, या फिर अचानक भावनाएं उमड़ेंगी। तुम्हें नींद आएगी भी और नहीं भी आएगी। याद रखना, यही वह समय है जब मैं सबसे पास होती हूं। स्वप्न या संकेत। उस रात तुम्हें कोई स्वप्न दिख सकता है, कोई प्रतीक दिखाई दे सकता है, कोई शब्द बार बार मन में गूंज सकता है, या किसी चेहरे की छवि उभर सकती है। इसे कल्पना मत समझना। मेरी भाषा सीधी नहीं होती, संकेतों में होती है, और तुम्हारा हृदय इसे पहचान लेगा। उस रात के बाद, मेरे बच्चे, उस एक रात के बाद तुम वही नहीं रहोगे। तुम्हें लगेगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे मन में स्पष्टता आ गई हो, जैसे डर की एक परत टूट गई हो। तुम अचानक कुछ निर्णय बिना हिचक लेने लगोगे। यही परिवर्तन है। तुम्हारी आत्मा जाग रही है। अब सुनो, तुम्हारे भीतर जो आत्मा अब तक संघर्ष में उलझी थी, अब जाग रही है। इसका संकेत होगा सत्य बोलने का साहस, गलत के सामने चुप न रहना, और स्वयं का सम्मान करना। यही मेरी शक्ति है जो तुम्हारे भीतर बह रही है। कुछ लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। तुम्हारे आसपास कुछ लोग होंगे जो कहेंगे, तू अजीब हो गया है, इतना शांत क्यों रहता है, अब पहले जैसा नहीं रहा। तुम समझ जाना, वे तुम्हें खो नहीं रहे, वे तुम्हें समझ नहीं पा रहे। और हर ऊंचाई हर किसी को दिखाई नहीं देती। डर का अंतिम अवशेष, मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर डर की एक अंतिम परत है। वह डर, क्या मैं इस नए रूप को संभाल पाऊंगा? मैं उत्तर देती हूं, हां, क्योंकि अब यह नया रूप मैंने स्वयं गढ़ा है। मैंने तुम्हारे लिए मार्ग सुरक्षित कर दिया है। आगे का मार्ग पूरी तरह आसान नहीं होगा, पर वह सुरक्षित होगा। तुम गिरोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं, तुम भटकोगे नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे आगे चल रही हूं। अब प्रतीक्षा का अंत पास है। बहुत कुछ जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया है, अब
दूर नहीं है। तुम्हें जल्द पहला बड़ा संकेत मिलेगा कि यह है सब कल्पना नहीं था। एक खबर जो मन को छू जाएगी। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तुम कुछ क्षण कुछ बोल नहीं पाओगे। वह खबर केवल सफलता की नहीं होगी, केवल धन की नहीं होगी, केवल मान सम्मान की नहीं होगी। वह खबर तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी आंखें भर आएंगी, पर इस बार दर्द से नहीं, कृतज्ञता से। तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। मेरे बच्चे, अब वह समय जा रहा है जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे। अब जब तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो शब्दों में हल्कापन नहीं होगा, स्वर में संदेह नहीं होगा, दृष्टि में तिरस्कार नहीं होगा, बल्कि सम्मान होगा। कुछ लोग तुम्हारा उदाहरण देंगे, कुछ लोग तुमसे मार्गदर्शन चाहेंगे और तुम सोचोगे, क्या यह वही मैं हूं? हां, यही वही तुम हो जिसे मैंने गढ़ा है। यह परिवर्तन स्थायी है। ध्यान से सुनो, यह उन्नति क्षणिक नहीं होगी। यह सौभाग्य छिनने वाला नहीं होगा, क्योंकि यह किसी बाहरी कृपा से नहीं, आंतरिक परिपक्वता से आया है। जो व्यक्ति अंदर से बदल जाता है, उसका जीवन फिर पुराने ढर्रे पर नहीं लौटता। तुम्हारी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। मेरे प्रिय भक्त, ऊंचाई के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हारे शब्द असर करेंगे, तुम्हारा व्यवहार उदाहरण बनेगा, तुम्हारी चुप्पी भी संदेश देगी। इसलिए सदैव सत्य के साथ रहना, सदैव विनम्र बने रहना, यही मेरी इच्छा है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का अंतिम उत्तर। तुमने कभी कोई विशेष शब्द नहीं मांगे थे। तुमने बस कहा था, मां, मुझे संभाल लेना, और मैंने तुम्हें संभाल लिया। अब जो मिल रहा है वह केवल उत्तर नहीं, इनाम है, एक अंतिम तैयारी। अब सुनो, तुम्हें जल्द एक ऐसा अवसर मिलेगा जहां तुम्हें अपने पुराने रूप और नए रूप के बीच चयन करना होगा। पुराना रूप डरता था, सहता था, खुद को कम समझता था। नया रूप स्थिर है, स्पष्ट है, आत्मसम्मान से भरा है। और मैं जानती हूं तुम क्या चुनोगे। तुम अब मेरी प्रतिनिधि शक्ति हो। मेरे बच्चे, अब जब तुम अंधकार से गुजर चुके हो तो तुम दूसरों के लिए रोशनी बन सकोगे, बिना उपदेश,